और उनके अनुसार यहीं से बुराई पूरी पृथ्वी में फैलनी शुरू हुई प्रलय से पहले, और वहीं से बहुदेववादी मैनी गॉड्स के धर्म आए, जहां लोग इन गिराए हुए स्वर्गदूतों की पूजा करने लगे जो खुद को देवता बताकर पेश करते थे। और ये बात सच भी हो सकती है, ये शायद उसी समय हुआ, क्योंकि शेत के समय में भी लोग अभी भी परमेश्वर की उपासना करते थे। आदम और हवा की बहुत सी संतानें परमेश्वर की उपासना करती थी, ऐसा बाइबल भी कहती है और अन्य लिखावटें भी यही बताती हैं। यहां तक कि फ्रीमेसन्स भी यही कहते हैं। डॉक्टर ओलिवर, जिन्होंने एंटिक्विटीज ऑफ फ्रीमेशनरी नाम की किताब लिखी है, उनके अनुसार शेत की वंश की एक जाति थी, उसके लोग, उसके बच्चे, जिन्हें सन्स ऑफ लाइट यानी प्रकाश के पुत्र कहा जाता था। यह सुनने में सच में बहुत दिलचस्प लगता है कि फ्रीमेसन्स वाले भी ऐसा ही लिखते हैं। बाइबल भी कहती है उत्पत्ति अध्याय 4 उसके 26 में, और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम हेनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो शेत का एक बेटा हुआ हेनोश, और उन्होंने परमेश्वर की उपासना की। यहां तक कि हनोक के समय में भी वे परमेश्वर की उपासना करते थे। तो आदम के शेत से हेनोश हुआ, फिर कैनन, फिर मलले, फिर जेरेद और फिर हनोक। ये 7वीं पीढ़ी थी और वे अभी भी परमेश्वर की उपासना करते थे। और 10वीं पीढ़ी में आ जाती है बाढ़। तो 7वीं पीढ़ी में वे अभी भी धर्मी थे, लेकिन 10वीं पीढ़ी तक कुछ अचानक बहुत दुष्ट हुआ कि पूरी दुनिया सिवाय नूह के वो दुष्ट हो गई, अधर्मी हो गई। क्या आप समझते हैं? बस कुछ ही इन 3 पीढ़ियों में ऐसा अचानक हुआ कि सब कुछ दुष्ट हो गया। और ये कैसे हुआ बाइबल ये नहीं बताती, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि 100% सही है। लेकिन अन्य प्राचीन ग्रंथ बताते हैं, जैसे जोसेफस और अपोक्रिफा की पुस्तकें कहती हैं कि गिराए हुए स्वर्गदूत, जिन्हें वोचर्स कहते हैं, जिनका नेता अज़ाज़ेल था, और उनकी मिश्रित नफीली संतानों को लोग इन्हीं 3 पीढ़ियों में देवताओं की तरह पूजने लगे, परमेश्वर को चिढ़ाने के लिए, खासकर कैन की वंशावली के लोग। तो अब जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूं वे इन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, और वे कहते हैं कि गिराए हुए स्वर्गदूतों ने मनुष्य को भ्रष्ट विज्ञान सिखाए, अच्छे विज्ञान को मोड़कर बुराई में बदल दिया, और उन्होंने अन्य दुष्ट चीजें भी इंसानों को सिखाए, जैसे 7वां विज्ञान, खगोल शास्त्र, जो बाद में ज्योतिषी बना दिया गया और बुराई के लिए उसका उपयोग किया गया। ये पूरा वीडियो आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल WTL पर। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू। may God bless you।